हेलो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट है SKSSC न्यू 01 AQKN। स्टार्ट करते हैं। दीज इश्यूज इज़ पार्टिकुलरली रास सो टू स्पीक गिवन अदर रिसेंट कंट्रोवर्सीज। अब कंट्रोवर्सीज होता है डिस्प्यूट्स, सो गिवन कंसिडरिंग। अब मतलब दूसरे इश्यूज़ को, डिस्प्यूट्स को कंसिडर करते हुए ना, जो ये इश्यूज़ है ना वो ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है। पार्टिकुलरली रो का मतलब ज़्यादा सेंसिटिव है। और सो टू स्पीक है एक फ्रेज, इसका मतलब होता है अनयूजुअल है, ये अनकॉमन चीज़ को डिनोट करने के लिए होता है। सो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पार्ट में ये एरर है। इश्यूज़ क्या है, एक प्लूरल नाउन है और इसके लिए प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, आर आएगा। सो फर्स्ट पार्ट में एरर है। आगे है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग 25 मिलियन अनसेफ अबॉर्शंस इज कैरिड आउट ईच ईयर। हर साल 25 मिलियन अनसेफ अबॉर्शन कैरी किए जाते हैं। कैरी आउट का मतलब कोई टास्क को कंप्लीट करना। सो इसमें क्या है देखते हैं। अब अबॉर्शंस प्लूरल नाउन है, इसके लिए क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, आर। इसके सेम एरर है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में था। सो थर्ड पार्ट में एरर होगा। आगे है, हैविंग प्रोमिस ड्यूरिंग द 2014 इलेक्शन कंपेन, मतलब 2014 के इलेक्शन कंपेन में प्रॉमिस करने के बाद, ठीक है। हैविंग प्रोमिस्ड, ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। टू ब्रिंग बैक ब्लैक मनी, क्या प्रॉमिस था वो, कि ब्लैक मनी को वापस लाएंगे। डेस लैक ऑफ करोड्स सपोजली स्टेस्ट अप्रोड, अब इतने की वो ब्लैक मनी है और उसे सपोज किया जा रहा है, माना जा रहा है कि वो अब्रोड फॉरेन में जमा की गई है। स्टेस्ट का मतलब जमा करना। द NDA गवर्नमेंट हैज़ बीन, अब जो हैविंग प्रोमिस था ना वो NDA गवर्नमेंट के लिए यूज़ हुआ है, इसका ये सब्जेक्ट है। अब वो इसके करने के बाद, कर चुके होने के बाद, NDA गवर्नमेंट किसके अंडर है, प्रेशर के अंडर है टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक होता है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ प्रेज वर्थी। सो अब मनी के आगे क्या आ सकता है, लैक्स ऑफ करोड्स के आगे टोटल, टोटल नहीं आ सकता, ए टोटल ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे यूज़ होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे, या टोटलिंग, कुछ उस तरह से, लेकिन ये नहीं आ सकता। अब वर्थ, हाँ वर्थ आ सकता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू, मतलब वो इसके इक्वल है, लैक्स ऑफ करोड्स के इक्वल है, इतने की ब्लैक मनी है। सो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्थिंग नहीं होता, ING फॉर्म नहीं होती इसकी। वैल्यू ऑफ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे है, द टू एमनेस्टी स्कीम्स इट लॉन्च्ड ओवर द पास्ट ईयर, अब गवर्नमेंट ने 2 एमनेस्टी स्कीम्स लॉन्च की थी पास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में। पास्ट का मतलब होता है लास्ट, पिछले साल। सो एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ करना, कोई जो भी पेनल्टी वगैरह है, सज़ा वगैरह। सो माफ़ करने की स्कीम्स लॉन्च की थी। अब ये टैक्स के लिए की थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज कर दीजिए, हम आपको कुछ पेनल्टी लगाएंगे, मतलब सज़ा नहीं देंगे लेकिन, ठीक है। तो उसके लिए थी। अब वो क्या है देखते हैं। जो स्कीम थी उनमें से एक क्या थी, फॉरेन एसेट्स के लिए थी। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी। और वो उन्होंने क्या नहीं किया, इल्ड नहीं किया, कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। किसके नियर, 23.2% ऑफ द GDP के नियर। दैट द वर्ल्ड बैंक हैड एस्टिमेटेड इंडिया सैडो इकोनॉमी टू बी इन 2007। अब वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया था, अनुमान लगाया था 2007 में, कि इंडिया की सैडो इकोनॉमी उसके GDP के 23.2% के इक्वल होगी, के नियर होगी। सो अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए देखते हैं। इंक्लूडेड वन नहीं होता, ठीक है। इंक्लूडेड समवन ऐसे यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ING फॉर्म चाहिए हमें। इंक्लूड्स वन, इंक्लूडिंग वन, इज इंक्लूडिंग, इज इंक्लूडेड, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। वो जो स्कीम्स हैं वो क्या इंक्लूड कर रही हैं, एक फॉरेन एसेट्स वाली स्कीम को इंक्लूड कर रही हैं, उनमें से एक फॉरेन एसेट्स पे थी। सो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। इंक्लूड का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, मतलब उनमें से एक ये थी, फॉरेन एसेट्स वाली थी। सो आगे है, सिमिलर वर्ड बताना है। प्रिजुडाइज्ड, प्रिजुडाइज्ड मतलब होता है किसी की तरफ ज़्यादा ही झुकाव होना, लगाव होना। सो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर है, बाइस्ड, किसी से बाइस्ड होना। इग्नोरेंट और फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, और कंफ्यूज्ड का मतलब होता है पजल। और केयर है, केयर का सिनोनिम होगा कंसर्न, ठीक है। चिंतित या किसी के प्रति चिंता। सो और डिस्ट्रेस होता तनाव, प्रेशर दबाव,
और ट्रबल मुश्किल। सो ये अलग है बिल्कुल। आगे अपोजिट वर्ड बताना है। एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना, और डिसाउन करना होता है जैसे अपने रिनाउंस कर देना या छोड़ देना उसका स्वामित्व उससे। जैसे कोई पेरेंट्स हैं अपने बेटे को डिसाउन कर देते हैं कि हम नहीं मानते ये तुम मेरा है, बेदखल कर देते हैं। सो उसके लिए भी यूज़ होता है। नेगलेक्ट करना मतलब अनदेखा करना, ठीक है। एनकरेज का उल्टा क्या हो सकता है देखते हैं, इनमें से तो है नहीं। अब फियर्ड तो मतलब डरना किसी से, और डिस्करेज, हाँ ये सही है इसका एंटोनिम। एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना। डिस्करेज करना, किसी को पीछे निराश करना किसी काम को करने से, ठीक है, डिस्करेज करना। इनेल, इनेल का मतलब होता है सांस अंदर लेना, और इसका अपोजिट होगा एक्सहेल, सांस बाहर छोड़ना, ठीक है। इंसर्ट का मतलब होता है अंदर डालना कुछ किसी में भी, और एक्सट्रीगेट का मतलब अलग करना, ठीक है। हेट नफरत। सो आगे है इन ए टाइट कॉर्नर, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर फ्रेज होता है इन ए फिक्स। इन दोनों का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम में होना, और ये एक ही है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है इसका, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। आगे अकस्टम्ड, अकस्टम्ड टू यूज होता है, ऐसे ही होता है यूज्ड टू, किसी के यूज्ड होना। सो इसका देखते हैं अनफेमिलियर विद द सराउंडिंग। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, जिसके यूज टू होंगे उसके अनफेमिलियर नहीं होंगे, क्या होंगे उसके फैमिलियर होंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अक्नॉलेज करना भी होता है एक्सेप्ट करना। टू फील अनयूजुअल, अब फीलिंग से तो ये रिलेटेड है नहीं, ठीक है ना। फील डिस्टर्ब्ड भी नहीं होगा। अनयूजुअल होता है सामान्य, और डिस्टर्ब्ड मतलब डिस्टर्ब बिल्कुल ही, जैसे माइंड डिस्टर्ब होता है, चिंतित, डिस्टर्बेंसेस। सो आगे है मिस्टर ट्रम्प्स व्यूज ऑफ चाइनाज असाल्ट ऑन द सोनिटी ऑफ साउथ एशियन नेशंस एंड ऑफ पाकिस्तान डेस्पोट टू टेरर ग्रुप। अब जो ट्रम्प के व्यू है ना चाइना के असाल्ट के बारे में, चाइना का असाल्ट किस पे, जो साउथ एशियन नेशंस की सोनिटी, सोनिटी होता है कंप्लीट अथॉरिटी, मतलब जहाँ पे उनका रूल है उसके ऊपर असाल्ट किया चाइना ने, उसके बारे में जो ट्रम्प के व्यू है ना। और किसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में, ऑफ पाकिस्तान लगा हुआ मतलब यहाँ पे व्यूज ऑफ चाइना है ना, जैसे ऐसे ही व्यूज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान डेज सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स, जो सपोर्ट कर रहा है वो टेरर ग्रुप्स के। आर क्लोजली अलाइंड, वो क्लोजली अलाइंड है, रिलेटेड है इंडिया की कंसर्न से इन द नेबरहुड, उसके नेबरहुड। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट ही ऑप्शन है कंटिन्यूड सपोर्ट, मतलब लगातार सपोर्ट है। अब लोकल तो सपोर्ट दे नहीं रहा वो, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी भेज रहा है दूसरे देशों में टेरर्स को, टेरर ग्रुप्स को। सो ये तो है नहीं। अब डिमिंग, ठीक है, डिमिंग भी नहीं होता कुछ। अब फोर्थ है गेनिंग। अब गेन तो सपोर्ट फ्रॉम समवन आना चाहिए यहाँ पे, कि पाकिस्तान की सपोर्ट गेन कर रहा है किसी से, तो देने के लिए कंटिन्यूड सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स ऐसे आएगा। सो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गेन करना मतलब प्राप्त करना, टू गेट। सो यहाँ पे प्राप्त करने की नहीं, कुछ देने की बात हो रही है कि वो सपोर्ट कर रहा है टेरर ग्रुप्स को। सो आगे है टू बिगिन विद द US articulation of its perceived challenges has swung dash the past year of the Trump administration। अब बिगिन विद का मतलब होता है स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए US आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब एक्सप्रेशन, उसने जो US ने मेंशन किया है किनका, उसके परसीव्ड चैलेंजेस का, उसके जो अंडरस्टूड चैलेंजेस हैं, मतलब ये चैलेंजेस हैं हमारे। सो उनका जो मेंशन करने का तरीका ना, उसने क्या किया है स्वंग डैश। अब स्वंग के साथ और लगता है, और इसके बीच में यहाँ पे क्या लगेगी, एडवर्ब वाइडली। सो वाइडली यहाँ पे ठीक कर लो, वाइल्डली नहीं आएगा, वाइडली ये स्पेलिंग आएगी WIDELY, ये स्पेलिंग होगी। वाइडली मतलब बहुत ही ज़्यादा। सो अब स्वंग ओवर किससे बना है, स्विंग ओवर, स्विंग ओवर का मतलब अफेक्ट करना। सो जो आर्टिकुलेशन करने का तरीका है ना उसके चैलेंजेस को US का, तो उसने बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया है किसको, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, ट्रम्प के शासन को। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे क्या करना है, वाइडली। आगे है
दैट इज एक्टिव एट नाइट, मतलब जो रात को भी एक्टिव हो, सो उसे कहते हैं नॉक्टर्नल। और मेरेकुलस होता है मैजिकल, ठीक है। और पैराफर्नेलिया ये होता है जो ब्राइड होती है ना, तो उसके शादी के बाद जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, उसका सामान होता है पर्सनल, उसको कहते हैं पैराफर्नेलिया। यहाँ पे रूट वर्ड है पैरा, पैरा मतलब आफ्टर, और फरना ये मैरिज से रिलेटेड होता है, ठीक है। न्यूरोटिक होता है जो अनस्टेबल पर्सन होता है, जो डिस्टर्ब्ड हो मेंटली, उसके लिए यूज होता है। आगे द फैक्ट्स ऑफ समबडी पेइंग अटेंशन टू समबडी समथिंग और नोइंग अबाउट समथिंग, सो मतलब किसी के बारे में जानना, ठीक है, या किसी की तरफ ध्यान देना, उसको क्या कहते हैं, नोटिस करना। सो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे कियोस्क, कियोस्क होती है छोटी सी दुकान, मतलब अखबार वगैरह की होती है, जैसे जिसपे अखबार मिलते हैं या पान वगैरह की, ठीक है। मोमेंटस, मोमेंटस होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही, ठीक है। और मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स ये होते हैं एनिमल्स जो मतलब अंडर डेवलप्ड बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू होता है, और उसको जन्म देके वो बाद में उसकी एक बैली में एक थैली होती है, बैली पाउच में रखते हैं उसको कुछ दिनों के लिए, और वहीं पे उसकी नरिशमेंट करते हैं। सो आगे है, सही स्पेलिंग बतानी है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में ए नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए आना चाहिए एन के बाद। सो ये तो दोनों होगी गलत। टर्मिनेशन यहाँ पे ई नहीं आएगा, आई आना चाहिए, तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है, टर्मिनेशन। टर्मिनेट से बना ये, इसका मतलब होता है एंडिंग, किसी को एंड करने का एक्शन, ख़त्म करने का एक्शन। और लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की स्पेलिंग कौन सी होती है देखना, यहाँ पे ए नहीं होता स्टार्टिंग में ही, लेजिस्लेचर, सो आखिर में यहाँ पे ए आएगा। सो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लेजिस्लेचर। इसका मतलब होता है लॉ, कानून। सो आगे है, पिथागोरस पैराजम्बल है, goes against the view of many educationists who argue that it would weaken one of the progressive features of, ठीक है। अब समथिंग कुछ अगेंस्ट जा रहा है, इससे पहले कुछ सब्जेक्ट चाहिए, देखते हैं। मैनी स्टेट्स वांट सच ए चेंज, द अमेंडमेंट पास्ड बाय द लोकसभा गोज अगेंस्ट, हाँ ये हो सकता है। चाइल्ड इन स्कूल ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव लर्निंग फेज गोज अगेंस्ट द व्यू ऑफ मैनी एजुकेशन, नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्यों ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई चीज़, कोई लॉ वगैरह होना चाहिए, मतलब कि वो अगेंस्ट जा रहा है, किसी चीज़ को अपोज कर रहा है, तो आर हो सकता है। एस को देखते हैं, द RTE एक्ट, RTE एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात हो रही है। सो विच इज़ टू गारंटी द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ द, अब देखो प्रेजेंस ऑफ द, इसके बाद कोई नाउन चाहिए। सो इसमें सही नाउन कौन सी होगी, एस के बाद क्यों आना चाहिए, कि उनको चाइल्ड की प्रेजेंस को गारंटी कर रहा है वो RTE एक्ट, तो एस के बाद क्यों। देखते हैं, अभी इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, और इसमें नहीं है। सो एक ही ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ के देखते हैं। RP, मैनी स्टेट्स वांट सच ए चेंज, द अमेंडमेंट पास्ड बाय द लोकसभा गोज अगेंस्ट द व्यू ऑफ मैनी एजुकेशनिस्ट, जो अब कुछ चेंज को चाह रहे हैं बहुत सारे स्टेट, और जो लोकसभा में अमेंडमेंट पास हुआ ना, संशोधन हुआ है जो, वो अगेंस्ट जा रहा है बहुत सारे एजुकेशनिस्ट के व्यूज के। सो और आगे क्या है, वो आर्ग्यू, मतलब वो आर्ग्यू कर रहे हैं जो एजुकेशनिस्ट है ना, कि इट वुड वीकन वन ऑफ द प्रोग्रेसिव फीचर्स ऑफ, अब ये जो कानून है ना, अमेंडमेंट है, वो वीक कर देगा किनको, प्रोग्रेसिव फीचर्स को। प्रोग्रेसिव मतलब जो आगे बढ़ाने वाले फीचर्स थे ऑफ द RTE एक्ट, मतलब RTE एक्ट के प्रोग्रेसिव फीचर को कमज़ोर कर देगा। जिसे क्या गारंटी करना है, विच इज़ टू, मतलब इज टू का मतलब करना है, ठीक है। हैव टू का मतलब करना पड़ेगा, तो उस सेंस में होता है। अब इसे करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, गारंटी करना है उसको, कंटिन्यू टू प्रेजेंस मतलब लगातार उपस्थिति किनकी, चाइल्ड की, बच्चों की। फॉर्मेटिव फेज, फॉर्मेटिव मतलब जहाँ पे चेंजेस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फेज, फेज मतलब टाइम। सो जिस जहाँ पे उनका निर्माण होता है ना बच्चों का, तो उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए उस फेज में, तो उसको गारंटी करना है इस RTE एक्ट का मकसद। सो क्या था, RPS क्या होता, इसके बाद ये, और S और Q। सो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे है, मेड बाय ए सब कमिटी ऑफ द सेंट्रल
एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब कुछ मेड मतलब बनने की बात हो रही है, सो कुछ क्या बना है देखते हैं। द केस टू रिप्लेस द नो डिटेंशन प्रोविजन विद वन set up to review the provision but its assumption were faulty that reintroduces examination in grades 3 5 8 was made। हाँ, एस के बाद पी आ रहा है। सो सेटअप टू रिव्यू बट इट्स assumption वर faulty। सो इसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए, ये लास्ट सेंटेंस लग रहा है। सो देखते हैं, ठीक है। द केस टू रिप्लेस, ठीक है, मेड बाई ए सब कमिटी ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। द केस टू रिप्लेस द नो डिटेंशन प्रोविजन विद वन दैट reintroduces examinations in 3 5 and 8 was made by a subcommittee of the central advisory board of education set up to review the provision but its assumption were faulty। सो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, आर तो लास्ट में आएगा, क्यू के बाद ऐसा आना चाहिए, विद वन दैट इंट्रोड्यूसेस मतलब ये ऐसा केस है, प्रोविजन होता है प्रावधान, मतलब उसमें उसमें कंडीशन है, ठीक है, कि नो डिटेंशन मतलब किसी को अगर फेल हो जाए ना तो उसको डिटेंशन होता है रोकना, जेल वगैरह में डालने को भी कहते हैं। सो मतलब बच्चे अगर फेल हो जाएं तो उनको स्कूल में एडमिशन या आगे की क्लास में प्रमोट करना पड़ेगा। सो क्यू के बाद एस और उसके बाद पी, मतलब वाज मेड है ना, तो इसके बाद पी आना चाहिए और फिर आर। सो सही ऑप्शन है इसका थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर। आगे है एक्टिव पैसिव बताना है। जैक हैड डायरेक्टेड द मूवी, जैक ने मूवी को डायरेक्ट किया है, तो मूवी हैड बिन डायरेक्टेड बाय जैक। सो सही कंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, सेकंड ऑप्शन है राइट आंसर। आगे है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। सी सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू। अब हु आर यू क्वेश्चन है, सो कुछ पूछने की बात हो रही है, तो आस्क्ड आएगा, आस्क द स्ट्रेंजर हु। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रहेगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा उसके बाद वह, तो हु और यू क्या है सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यू का सी में बदल जाएगा, ठीक है। यू, अब देखो यू क्या है, स्ट्रेंजर की बात हो रही है, तो कोई पर्सन भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, अब मेल है तो मेल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो ही दे रखा है सभी में, तो हु ही वाज आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हु सी वाज भी हो सकता था, दोनों आंसर राइट थे। और आगे है क्लोज टेस्ट। द सुसाइड ऑफ सूबेदार राम किशन ग्रेवाल। अब राम किशन ग्रेवाल था कोई सूबेदार, तो उसने सुसाइड की। एलिगडली डैश डिले इन रिसीविंग एरियर्स अंडर द वन रैंक। अब एरियर्स की रिसीविंग में डिले के कारण थी वो, एलिगडली मतलब आरोपित, कि आरोप लगाया जा रहा है कि वो इसके एरियर्स थे ना जो, ठीक है, कोई बेनिफिट्स वगैरह आते हैं जो वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अंडर, सो उसमें डिले होने के कारण उसने सुसाइड कर ली थी। तो हैज़ डैश ए पॉलिटिकल स्टोरम, उसने पॉलिटिकल स्टोरम खड़ा कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इन ए रिलेटेड डैश द एक्स सर्विसमैन ग्रुप्स डिमांडिंग अनकंडीशनल। अब और भी जो एक्स सर्विसमैन थे ना वो डिमांड कर रहे थे अनकंडीशनल मतलब बेशर्ते, मतलब उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए वन रैंक वन पेंशन में। हैव डैश देयर प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कुछ, देखते हैं। एट दिल्ली जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर में। इट हैड बीन डैश, अब वो क्या है देखते हैं। 6 months एगो, आफ्टर 6 महीने पहले था वो। आफ्टर अश्योरेंसिस, अश्योरेंसिस मतलब विश्वास दिलाना, फ्रॉम डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर ने विश्वास दिलाए थे। अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। एलिगडली डैश डिले, अब किसके कारण है, एलिगडली विदाउट डिले। अब डिले तो हो रही है, विदाउट डिले नहीं हो सकता कि डिले के कारण उसने सुसाइड की होगी ना, कुछ नेगेटिव चीज़ हुई है तभी सुसाइड करेगा कोई, तो फर्स्ट नहीं हो सकता। लॉन्ग डिले, अब डिले तो होती है लॉन्ग, तो यहाँ पे लॉन्ग डिले भी नहीं होगा। सो प्रेपोजिशन चाहिए कुछ हमें, क्योंकि एलिगडली और उसके बाद फिर प्रेपोजिशन और फिर नाउन।
सो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है एलिगेडली ओवर डिले, डिले के कारण है वो, उसके ऊपर आरोपित है वो। सो इसका सही होगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। फर्दर डिले मतलब फर्दर तो मतलब आगे और डिले करना, सो ये भी नहीं हो सकता, वो तो सिंपल डिले थी कि उसके कारण सुसाइड होगी। कोई पहले और पीछे की बात नहीं हो रही कि पहले इतनी डिले थी और फर्दर डिले और करती, तो उसके लिए फर्दर यूज होता है। आगे है वन रैंक वन पेंशन स्कीम हैज़ डैश ए पॉलिटिकल स्टोरम। अब पॉलिटिकल स्टोरम को क्या करेंगे, गो ऑफ, ठीक है, गो ऑफ का मतलब दूर चले जाना, सो ये नहीं हो सकता। हैज़ के बाद कोई थर्ड फॉर्म चाहिए, तो गो ऑफ नहीं हो सकता यहाँ पे, गोन ऑफ कुछ ऐसा होता, तो हैज़ सेट ऑफ, हैज़ फॉल ऑफ, फॉल भी फालन आना चाहिए था यहाँ पे, फाल फैल फालन। हैज़ गेट, गेट भी नहीं होगा, गेट गोट गोटन। सो सेकंड ऑप्शन है सेट ऑफ, मतलब स्टार्ट हो गया वो। सो पॉलिटिकल स्टोरम है ना जो, वो स्टार्ट हो गया। इन ए रिलेटेड डैश, अब कोई रिलेटेड क्या है, रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे ई आएगा, RENCE। अब रेफरेंस होता है एलूजन, मतलब कहीं पे इशारा करना। अब यहाँ पे रिलेटेड रेफरेंस टेक्स्ट, ठीक है, कोई इशारा करने की बात नहीं हो रही कि कहीं पे कोई वहाँ पे ये हुआ था, कोई एलूजन करते हो ना कि वहाँ पे तो ऐसा कर दिया आपने, तो उसके लिए यूज होता है। सो यहाँ पे ये नहीं होगा। इन ए रिलेटेड मूव, हाँ ये हो सकता है, मतलब कोई स्टेप है रिलेटेड, ऐसे ही जो ऊपर हुआ है ना, जो ये ऊपर के हैपनिंग हुई है, घटनाएं हुई हैं, तो इनसे रिलेटेड स्टेप लिया है किसी ने। और एक्ट, एक्ट होता है एफर्ट, थोड़ा मूव होता है थोड़ा स्ट्रेटजी से रिलेटेड, और एक्ट होता है जिसमें कोशिशें दिखती हो, एफर्ट दिखते हैं। सो यहाँ पे तो मतलब कोई रिलेटेड स्टेप सही है, इनका मीनिंग सेम होता है, एक्ट भी मूव होता है, सिनोनिम है ये, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, मूव है, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी दिखती है कि उन्होंने कोई स्टेप लिया है, ठीक है। एक्ट होता है एफर्ट, ये वर्ब के तौर पे ज़्यादा यूज हुआ है होता है। सो नाउन के तौर पे यहाँ पे इन्हें रिलेटेड मूव आएगा। एक्स सर्विसमैन ने क्या कर दिया, एक्स सर्विसमैन के ग्रुप्स थे ना जो डिमांड कर रहे थे, डिमांडिंग अनकंडीशनल OROP, वन रैंक वन पेंशन डिमांड कर रहे थे। हैव, अब हैव के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। सो उन्होंने प्रोटेस्ट को क्या कर दिया, रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब तो रिकॉर्ड कर दिया। सो ऐसा तो कुछ रिकॉर्ड करने की बात हो नहीं रही। और मीट अबाउट कुछ होता नहीं, मीट विद होता है किसी से मिलना। और रिज्यूम्ड, हाँ रिज्यूम्ड होगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। और रिज्यूम्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना, सो उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट को दिल्ली के जंतर मंतर में। इट हैड बीन डैश, अब ये क्या है, क्या किया गया था, हैड बीन मतलब पास्ट की बात है, इससे भी पास्ट की बात। सो उसको क्या कर दिया था, कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब कैंसिल, पुट ऑफ का मतलब डिले, और शो ऑफ तो जैसे नेगेटिव सेंस में होता है, जब हम कुछ शो ऑफ करते हैं मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं अपनी कुछ एबिलिटी को। सो शो ऑफ की बात हो नहीं रही यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं आएगा। और गेट ऑफ का मतलब है कि कहीं से लीव कर जाना, छोड़ जाना कहीं किसी प्लेस को। सो गेट ऑफ द ट्रेन जैसे, सो ये भी नहीं होगा। सो फर्स्ट और सेकंड में अब डिले करने की बात हो नहीं रही। और कॉल्ड ऑफ मतलब पास्ट में डिले तब करते हैं कि अब नहीं कर रहे, थोड़े दिन के बाद करेंगे। सो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हम परसों करेंगे या उससे अगले दिन करेंगे, उन्होंने सिंपली कैंसिल कर दिया था अश्योरेंसीज के बाद, जो कि डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने दी थी। मतलब ये पहले की बात हो रही है, इस सुसाइड से भी पहले की। सो यहाँ पे कैंसिल के लिए कॉल्ड ऑफ आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही।